वेट लॉस के लिए कौन सा आटा खाना बेहतर है। गेहूं की रोटी क्या आप वेट लॉस के दौरान ले सकते हैं या नहीं। एंड फाइबर विल गिव यू सटाइटी, जो आपका पेट लंबी देर तक भरा रखेगा। नमस्कार, मैं चीफ डाइटिशियन निशा जैन फ्रॉम फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से। तो आज हम बात करेंगे कि वेट लॉस के लिए कौन सा आटा खाना बेहतर है। गेहूं की रोटी क्या आप वेट लॉस के दौरान ले सकते हैं या नहीं। ले सकते हैं। सिर्फ गेहूं की रोटी से मोटापा नहीं बढ़ता है। वेरी करता है कि आपकी डाइट में कितनी कैलोरीज हैं, कितना फाइबर और कितना प्रोटीन आप इंटेक कर रहे हैं। इन केस अगर हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, उसमें हम चोकर को ऐड कर सकते हैं, विच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द फाइबर। ये फाइबर को इंक्रीज करेगा एंड फाइबर विल गिव यू सटाइटी, जो आपका पेट लंबी देर तक भरा रखेगा। सो you'll end up eating frequent meals, आप मंचिंग नहीं करेंगे, which will help in losing weight. Other than this, आप किस तरह का आटा ले सकते हैं। आप गर्मी के समय में बाजरा अवॉइड करेंगे, आप जवार का आटा ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, मिक्स मल्टीग्रेन ले सकते हैं। इन केस अगर हम मल्टीग्रेन आटा का यूसेज कर रहे हैं तो एक रीज़न यहाँ पे ध्यान में देने की बात है कि कितना कॉम्पोजिशन किस आटे का लेना चाहिए। सो इन दैट केस आप सिंगल ग्रेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल ग्रेन्स यूसेज ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है गट इश्यूज़ के पेशेंट्स के साथ, या जिनको IBS केसेस हैं उनके केसेस में मल्टीग्रेन आटा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है। सो इफ़ यू आर टेकिंग मल्टीग्रेन तो आपका कॉम्पोजिशंस आप रख सकते हैं, जैसे गेहूँ आप ले रहे हैं तो 50%, उसके अंदर रागी 20% ले सकते हैं, चना 20% ले सकते हैं। बाजरा इस समय गर्मी के दिनों में अवॉइड करना चाहिए, आप मक्का ऐड कर सकते हैं और चना ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली 10% और आई वुड प्रेफर टू से कि आप सिंगल ग्रेन्स लेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। ऐड मोर फाइबर टू दैट। सो फाइबर इंक्रीज करने के लिए अगेन वाइल नीडिंग द फ्लावर आप उसमें ग्रेटेड वेजिटेबल्स का एडिशन कर सकते हैं, विच विल अगेन गिव यू मोर फाइबर, जो आपका पेट अगेन लंबे देर तक भरा रखेगा और सटाइटी वैल्यू इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा एंड हम मंचिंग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके थ्रू आउट द डे में कितना प्रोटीन इंटेक है। सो 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, so that it'll give you satiety again for the longer period, and protein has a fat sparing action which again helps you in losing weight. Third, very important is the hydration part. So maintain good hydration, portion control, protein intake and fiber intake to improve the quality of your diet throughout the day. बैलेंस करने के लिए एक टिप बहुत ज़रूरी, डाइट पैटर्न के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो, द काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग। सो फर्स्ट इफ यू आर स्टार्टिंग, you can start with walking, normally 5 to 10k steps in a day you should target, but take smaller targets and sustainable targets, so to have a better weight loss. And very important third is to maintain an ideal body clock. So do not skip your meals, try to have meals on a regular intervals, on a regular timings. Make a habit of at least doing overnight fasting, that is around 10 to 12 hours, which is very ideal. In that cases it helps you, ये आपको नॉर्मली हेल्प कर रहा है बिना किसी एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी आर डूइंग द वर्कआउट्स व्हाइल स्लीपिंग ऑल्सो। सो मेंटेन 3 मील पैटर्न, हाइड्रेशन, प्रोटीन्स एंड ओवरनाइट फास्टिंग। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।